Hello friends, hope you are good. So welcome to my channel Shivani's Hub. So लॉकडाउन अब ऑलमोस्ट खुल चुका है एंड वी ऑल आर बैक टू वर्क. सो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नई जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाने वाले हैं. सो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स ऑल अबाउट व्हाट टू वेयर फॉर इंटरव्यू इन कॉर्पोरेट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इन एविएशन और फैशन इंडस्ट्री. इसी के साथ मैं आपको एक देने वाली हूँ बहुत ही यूजफुल टिप जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू विद सम ट्रिक्स एंड टिप्स. सो बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. सो लेट्स गो. So friends, first category is corporates or MNC companies. So if you are going to give interview in any corporate or MNC company, then always go for formal attire. अब formal attire में क्या क्या आता है? Formal attire includes formal shirts, trouser pants and formal suits including blazer. So first of all, watch my clip in this formal wear. आपने इस क्लिप में देखा होगा मैंने एक फॉर्मल व्हाइट शर्ट को कैरी किया है विद इस ग्रे कलर चेक्ड ट्राउजर पैंट जो मैंने परचेज किया था फ्रॉम सेंट्रल मॉल ऑफ जयपुर एंड इट्स ऑफ ब्रांड एलन सोली. सो आपको क्या करना है, एक बार किसी अच्छे से फॉर्मल अटायर में इन्वेस्ट करना है और फिर आप उनको यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज में. तो ये है मेरी आपके लिए टिप कि प्लीज फॉर्मल अटायर ही कैरी कीजिए अपने एमएनसी और कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज में. बिकॉज एमएनसी और जो कॉर्पोरेट्स का वर्क कल्चर होता है वहां पे क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू वेयर फॉर्मल क्लोथ्स एंड जो वीकेंड्स होते हैं या फ्राइडे से उनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है समटाइम्स, तो फ्राइडे और से सैटरडे संडे होते हैं वहां पे यू आर अलाउड टू वेयर डेनिम और कैजुअल टी शर्ट्स. कैजुअल टी शर्ट्स में भी राउंड नेक टी शर्ट्स आर नॉट अलाउड, यू हैव टू वेयर ओनली कॉलर नेक टी शर्ट्स. तो ये एक बहुत प्रोफेशनल ड्रेसिंग कल्चर होता है एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स का. तो बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years वर्किंग विद अ एमएनसी कंपनी, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप हमेशा फॉर्मल अटायर ही कैरी कीजिए अपने इंटरव्यू में. बिकॉज आप पहले से ही अगर एक फॉर्मल अटायर पहन के जाएंगे तो वो आपको एक एज पे ला देगा इंटरव्यूअर की नजर में कि यू हैव दैट ड्रेसिंग सेंस. सो फॉर्मल अटायर कैरी करना है. नाउ व्हाट टू अवॉइड हमको करना है इंटरव्यू में डेनिम जीन्स, टी शर्ट्स, राउंड नेक, टॉप्स पहनते हैं तो टॉप्स बिल्कुल भी मत कैरी कीजिए. फॉर्मल शर्ट्स या फॉर्मल टॉप्स ही कैरी कीजिए अपने इंटरव्यू में. तो ये चीजें आप अवॉइड करिए, बहुत अनप्रोफेशनल लगता है अगर आप ये चीजें पहनेंगे किसी एमएनसी और कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यू देते वक्त. सो टेक केयर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड कैटेगरी. So second category is education institution. So if you're going to give interview in any education institutions like school, colleges or any coaching center for the post of school teacher, lecturer or professor, then always go for Indian attires. Now हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है वो होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम. तो अगर आप इंडियन अटायर पहनेंगे तो इट विल लुक मोर नाइस ड्यूरिंग इंटरव्यू. ना उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होती है हमारे साड़ीज एंड सूट्स. साड़ीज पे मेरा लास्ट वीडियो है जो मैंने बनाया है, आप उसको जरूर चेक करिए. आई विल गिव यू द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो जो मेरा पूरा वीडियो है इट्स ऑल रिगार्डिंग द फॉर्मल लुक इन साड़ी. तो आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि साड़ी के साथ आप कैसे फॉर्मल लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज के लिए. नाउ सूट्स कैटेगरी. अगर आप सूट कैरी करते हैं अपने इंटरव्यू में तो दो चीजों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा. फर्स्ट, अगर आप सूट में जो कुर्ती पहन रहे हैं वो आपकी बहुत ज्यादा डीप नेक कुर्ती ना हो बैक में और फ्रंट में. अगर थोड़ा सा राउंड नेक उसमें आपका शेप भी है तो देन ऑलवेज कैरी दुपट्टा विद योर सूट.
तो सूट्स आप ऐसे चुनिए जो एक पूरे सूट सेट आता है, जिसमें चुन्नी होती है, हमारे नीचे सलवार होती है या पैंट होती है, और पूरा एक प्रॉपर सूट होता है। तो वो वाला सूट आप कैरी कीजिए। उसमें भी आप फैब्रिक्स का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज गो फॉर कॉटन सूट्स। आपको बहुत ज्यादा वर्क वाले जो सूट होते हैं वो बिल्कुल अवॉइड करिए अपने इंटरव्यू में। तो ऐसे सूट्स कैरी कीजिए जिसके साथ आप या तो दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप दुपट्टा नहीं पहनते हैं तो आपको कैसी कुर्तीज पहननी है। देन सी माई क्लिप फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फ्रेंड्स, आपने मेरी इस क्लिप में देखा होगा कि मैंने एक मरून कलर की कुर्ती को पेयर करा है विथ वाइट कलर प्लाजो, एंड इट्स अ प्लेन कुर्ती और विथ अ मिनिमम वर्क। तो ये जो मैंने कुर्ती है ये परचेज करी थी फ्रॉम मिंत्रा ऑनलाइन स्टोर। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से जाके परचेज करिए। इट्स अ वेरी गुड कुर्ती। और इस टाइप की जो कुर्तीज अगर आप इंटरव्यू में कैरी करेंगे तो इट विल लुक वेरी नाइस, बिकॉज ये जो कुर्तीज होती है ना, इनका आपने देखा होगा इसका जो नेक है काफी हाई नेक है, एंड इट्स अ राउंड नेक एंड विथ सम कॉलर नेक पैटर्न। तो ये जो है इनके साथ क्या होता है, आपको दुपट्टा कैरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। तो अगर आप दुपट्टा पहनना पसंद नहीं करते हैं तो देन ऑलवेज गो फॉर कॉलर नेक कुर्तीज और बोट नेक कुर्तीज, जिसके साथ आपको दुपट्टा पहनने की जरूरत ना पड़े। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपने इंटरव्यू में, अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में इंटरव्यू देने जाते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक रिस्पेक्ट की नज़र से आप चाहेंगे कि मुझे स्टूडेंट्स देखें। तो आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डीप नेक्स ना हो और हैंगिंग्स वाले कुर्ते नहीं हो, जिनके ऊपर हैंगिंग्स और वो जो लटकन्स होती है उस टाइप के कुर्ते ना हो। क्योंकि ये सब कुर्ते हमें जो शादी वगैरह होते हैं वहाँ पे अच्छे लगते हैं, पर इंटरव्यू में इट विल नॉट लुक नाइस। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट टू अवॉइड आपको करना है भारी भरकम हैवी कुर्ता, और अगर आप साड़ी पहनने जा रहे हैं तो ऐसे ब्लाउजेस जो बहुत ज्यादा डीप नेक हो, जिनके पीछे हैंगिंग्स हो और ये जो बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो, तो ऐसे ब्लाउजेस और ऐसे सूट्स को आपको अवॉइड करना है। और आपको फॉर्मल सूट्स भी अवॉइड करना है अगर आप मेरी सजेशन लें तो, बिकॉज स्कूल और कॉलेजेस में फॉर्मल सूट्स जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं कि जितना आप साड़ी या सूट कैरी करेंगी अपने डेमो में स्कूल में जब आप देंगी, तो वो ज़्यादा आपको एक बहुत अच्छा एक लुक देंगे इन एन आई ऑफ इंटरव्यूअर और बच्चों की नज़र में। तो ऑलवेज गो फॉर इंडियन क्लोथ्स। Now moving towards the third category है मेरी, if you are going to give interview in aviation or fashion industry. So aviation और fashion industry में आपको क्या पहनना है? First of all, see my clip and then we will talk about it later. कि मैंने एक डेनिम की ब्लू कलर की प्लेन स्कर्ट कैरी करी है विद स्ट्राइप्ड ग्रे कलर फॉर्मल शर्ट। तो यही टाइप का लुक है, सेम आपको कैरी करना है अपने एविएशन और फैशन इंडस्ट्री के इंटरव्यू में।
ना एविएशन इंडस्ट्री क्या होती है, एविएशन होती है रिलेटेड टू एयरपोर्ट, जहाँ पे जो हमारे पोस्ट होती है वो होती है रिलेटेड टू ग्राउंड स्टाफ और एयर होस्ट्रेस और एयर स्टूवर्ड्स। तो अगर आप इंटरव्यू में इस टाइप के क्लोथ्स कैरी करेंगे विद अ स्कर्ट एंड फॉर्मल शर्ट, तो वो क्या होगा कि आपको पहले से एक इंटरव्यूअर की नजर में ला देगा कि यू हैव दैट ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी एयरपोर्ट स्टाफ होता है और जो वहाँ का जो फीमेल स्टाफ होता है कि जो यूनिफॉर्म होती है दैट इंक्लूड्स स्कर्ट्स एंड शर्ट्स ओनली। तो अगर आप सेम अटायर वहाँ पे पहन के जाएंगे तो आपको वो एक बहुत अच्छा स्टाइलिश लुक भी देगा एज वेल एज फॉर्मल लुक, और इंटरव्यूअर को भी आइडिया लग जाएगा कि यू ऑलरेडी हैव दैट ड्रेसिंग सेंस और आप इस टाइप के कपड़े कैसे कैरी करती हैं। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप सेलेक्ट भी होते हैं तो उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है फॉर ग्रूमिंग एंड रिगार्डिंग योर यूनिफॉर्म एंड हाउ टू कैरी इट। तो आप हमेशा स्कर्ट्स कैरी कीजिए, दिस टाइप ऑफ पेंसिल स्कर्ट्स विद अ फॉर्मल शर्ट। तो स्कर्ट में आप ब्लैक कलर भी ट्राई कर सकते हैं, और जो प्लेन शर्ट्स, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए प्लेन स्कर्ट्स होनी चाहिए, अगर प्रिंटेड स्कर्ट्स वगैरह ना हो तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो आप प्लेन स्कर्ट्स, पेंसिल स्कर्ट्स कैरी कीजिए और विद द फॉर्मल शर्ट। नाउ व्हाट टू अवॉइड, आपको अवॉइड क्या करना है, इंडियन क्लोथ्स बिल्कुल अवॉइड करिए। सूट्स और साड़ी आपको बिल्कुल इस टाइप की इंडस्ट्री में पहन के नहीं जानी है। आप फॉर्मल वेयर जो ट्राउजर पैंट्स होती है, शर्ट होती है, वो एक बार फिर भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन साड़ी और सूट्स बिल्कुल नहीं पहनना है। और मेरा सजेशन ले तो आप ये स्कर्ट और शर्ट ही पहन के जाइए, बिकॉज क्या होगा ये एक एज पे आ जाएंगे आप इंटरव्यू की नजर में कि आपको ऑलरेडी ड्रेसिंग सेंस है एयरपोर्ट पे जो यूनिफॉर्म होती है कैरी करने का। तो आप इस टाइप की ड्रेसेस वहाँ पे कैरी कीजिए और अच्छे से ग्रूम होके जाइए, लाइट मेकअप करके जाइए, ताकि यू विल लुक नाइस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। नाउ फैशन इंडस्ट्री में भी आप सेम लुक कैरी कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मल भी दिखाएगा एज वेल एज स्टाइलिश भी दिखाएगा। आप इसके साथ फॉर्मल शर्ट के साथ नीचे ट्राउजर पैंट्स भी कैरी कर सकते हैं, और यू कैन कैरी अ होल फॉर्मल सूट विद अ ब्लेजर। तो ये आप ये फैशन इंडस्ट्री में कैरी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये तीनों कैटेगरीज पसंद आए होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट टू वेयर फॉर इंटरव्यू एंड व्हाट टू अवॉइड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टिप पार्ट। तो आज की जो मेरी यूजफुल टिप है, इट्स रिगार्डिंग योर इंटरव्यू ओनली, कि आपको इंटरव्यू देने अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है अपने फॉर्मल अटायर्स का, कि आपको किस टाइप के कपड़े पहनने हैं इंटरव्यू में। ये आपको मैंने पूरी वीडियो में बताया है। नाउ सेकंड टिप एंड ट्रिक इज कि ऑलवेज कैरी दीज टाइप ऑफ always carry these type of pouches and files for your documentation। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ लेके जाइए अपने इंटरव्यू में, क्योंकि वो एक आपको एक डिसिप्लिन और एक फॉर्मल आपका पर्सनैलिटी शो करते हैं कि आपको पता है आप इंटरव्यू देने आए हैं और आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और क्या क्या जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। सो ऑलवेज कैरी योर फुल डॉक्यूमेंट्स विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। एंड आपको इस टाइप के फाइल्स वगैरह जो होते हैं वो आप रखिए अपने पास जरूर से। जिप लॉक फाइल, इसकी जिप मैंने अभी खोल रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की आप जो फाइल्स होती हैं वो आप कैरी कीजिए, जिसमें क्या होता है आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। थोड़े मेरे डॉक्यूमेंट्स इसमें निकले हुए हैं, और इस टाइप की इसमें ये फाइल्स होती है प्लास्टिक की, आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखिए और आप इसको कैरी कीजिए। ये आपको पकड़ने में भी बहुत इजी रहेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी एक जगह बिल्कुल सेफ रहेंगे और कहीं कुछ निकलने का डर नहीं रहेगा। और ये फाइल जिप लॉक हो जाती है पूरी, तो कोई भी चीज खोने का भी डर नहीं रहता है। तो इस टाइप की आप फाइल्स जो होती हैं वो कैरी कीजिए, तो एक बार परचेज कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। सेकेंडली, इस टाइप के पाउचेस भी आप कैरी कर सकते हैं। ये प्लेन पाउचेस आते हैं डिफरेंट कलर्स, व्हाइट में भी आता है और जो लाइट कलर्स होते हैं उनमें भी आते हैं। उनमें इस टाइप के बटन्स होते हैं, लेट मी शो यू। और इसमें आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या रिगार्डिंग आपको लगता है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने हैं, कि सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है जो आपके इंटरव्यू में यूज आने वाले हैं, तो आप वही डॉक्यूमेंट्स इसमें डालिए और आप इसको भी कैरी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कैरी ऑल्सो। तो इस टाइप के जो फाइल्स और जो पाउचेस होते हैं वो आप कैरी कीजिए अपने इंटरव्यू में, और एक
अपने डॉक्यूमेंट्स को भी सेफ रखिए और जब इंटरव्यूअर की नज़र में भी आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी शो करेंगे कि यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर थिंग्स एज वेल। तो वो आपको एक फॉर्मल और डिसिप्लिन लुक देंगे। सो दिस इज माई टिप फॉर यू गाइस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अगर आप चाहते हैं मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊं टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग इंटरव्यूज, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं और मोटिवेट हूं और इस पे एक अच्छा सा और बड़ा वीडियो बना सकूं रिगार्डिंग द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।